हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इससे पहले बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा था। आज से फिर एक नए सीरीज से टेस्ट का आगाज किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपक्षय। यह किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, गर्म और ठंडा के कारण चट्टान टूटता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हवा। हवा या पवन, जिसके कारण अपरदन एवं निक्षेपण का कार्य होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज हो गया, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स गाइड, इस सभी का लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सी है? भैरवी, यह प्रातःकाल गाया जाता है और भोपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? किसने संभाली? राजा राम ने। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से नहीं निकलने देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि यह हमेशा अंधकारमय रहता है, प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। वह अनुदेश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए भारत आया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण किया, कौन सा है? कौन है वो? तो वो है FST, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी, इसने 5 बड़ी नहर का निर्माण कराया था और 300 नए नगरों की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पे है अलमाटी बांध? यह कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कमेंट कीजिए, आप सभी जानते हैं, आम। अच्छा, आप लोग यह बताइए कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन सी। जीटी रोड कहां से कहां जाती है? तो यह रोड पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल के सोनारगांव तक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफ्रॉन कहते हैं। यह फूल के वार्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा से बनाया जाता है, मतलब उससे निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं किसको? ऑप्शन ए डॉक्टर बीजी कुरियन को। किसको? डॉक्टर बीजी कुरियन को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक यही थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए कमल। यह फूल आध्यात्मिक सफलता और ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? किस विषय में दिया गया?
भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही हो गया। कब दिया गया इसको? यह 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खोज कौन सा था? रमन प्रभाव। कब किया गया था? 28 फरवरी को। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अल्फांसो क्या है? यह आम की एक किस्म है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम, बहादुर शाह द्वितीय, जफर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर जी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? कनिष्क का शासन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? कृषि विधा इको फ्रेंडली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? कारण विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालायरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है? किसका है? 12 अलवार का। ऑप्शन बी। इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थी भाई? जे जयललिता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक कब कब होती है? इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओआईसी का अर्थ क्या है? ओआईसी का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? किसने लिया था? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति शब्द किनकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? यह तिलहन से है, खाद्य तेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? पृथ्वी किसका नाम है? मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? मूंगफली। ऑप्शन सी मूंगफली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? एमटीएनएल, बीएसएनएल और एनटीपीसी। यह सरकारी क्षेत्र का है और आइडिया निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट है। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बाढ़ कहाँ है? बिहार के बरौनी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? तो 10 लाख मिलीमीटर। ऑप्शन सी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी आबादी वाला है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बांग्लादेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की पूछ रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया, कब? 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? बिहार में कहाँ का मिट्टी चमकती हुई दिखती है? नवादा का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, वह क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसके अंदर? राज्यपाल में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य का पूछ रहा है तो राज्यपाल हो गया, और पूरे देश का पूछता तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है? किसने? B.R. अंबेडकर ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहां से साइंस का है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा कौन से अम्ल के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा असत्य है। जल में अधिक विलय होता है, यह असत्य है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही। ऑक्सीकारक है, सही। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारद धातु मिश्रण कैसा होता है? यह पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित कितने दांत होता है? 20, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? यह खोखली होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी होती है? 29 गो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है कहां से? बीजों से, कटा तना से, यानी कि ऑप्शन सी हो गया, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, इंसुलिन प्राप्त होता है कहां से? इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है? तो डालिया की जड़ों से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्सेलिया, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न, भारी जल वह होता है, कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेता है। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा कितना? कितना खर्च होगा? बिजली खर्च जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका वाट घंटा इंटू 1000 होता है। तो इसको देख लीजिए, 100 इंटू 10/1000 कितना हुआ? 1 यूनिट, यानी कि इसका आंसर हो गया
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। अच्छा, फोकस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है, एफ बराबर होता है 1/p। तो 1p कितना है 2, ये क्या होता है मीटर में, तो इसको अब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुने 100 से कर देंगे तो 100/2 हो गया, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन, यह तीनों कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन डी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। इससे पहले नींबू में था, अब सिरके में आया, सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। आगे मैथ और रीजनिंग है, हम PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको सॉल्यूशन के साथ दे देंगे, आप इसे बना सकते हैं।